एक बार फिर से स्वागत है आपके और मेरे चैनल जे क्राइस्ट में। तो पहले हम पिछली वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो उसमें अंत में मैंने नूह के विषय कुछ कहा था कि नूह कौन था, कहाँ से आया, क्यों आया। आदम की वंशावली में हनोक, महल्ले और लेमेक जैसे लोग आए। जैसा कि लिखा है उत्पत्ति अध्याय 5 का 28 पद से पढ़ूंगा। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष का होकर जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 6। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। इसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वह शूरवीर थे। उनके कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने और से पछताया, वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्या होता? एक नूह शख्सियत जो खुदा के अधीन रहा, खुदा से हर समय प्रार्थना करता रहा, खुदा के समक्ष रहा। क्या हुआ? खुदा की दृष्टि नूह पर पड़ी, बाकी सारे लोगों पर नहीं पड़ी जो गलत बातों पर चले गए, गलत बुरी बातों में चले गए। आज भी लोगों के दिमाग और दिलों में सिर्फ बुरी बातें उत्पन्न होती हैं, उनको छोड़कर जो परमेश्वर के करीब है। हुआ क्या? परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं इस पृथ्वी को पानी से नष्ट करने पर हूं। जा उन लोगों को समझा जो समझ सकते हैं। नूह गया, सबको बताया कि परमेश्वर दुनिया को खत्म करने पर है, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। कोई नहीं। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि नूह एक बहुत बड़ा जहाज बना, बहुत बड़ा जहाज बना। सब लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, आखिर ये जहाज क्यों बना रहा है, किस पानी में उतारेगा इस जहाज को। देखते हैं किस पानी में। हाँ, उत्पत्ति अध्याय 6 का 20 से पढ़ूंगा। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति की भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी। हुआ क्या? तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। यह है अध्याय 7 उत्पत्ति में। अब जल प्रलय आने वाला है। एक एक जोड़ा करके तमाम प्रकार के जीव जंतु, सिर्फ वो जो पानी में नहीं रह सकते थे, सिर्फ वो जहाज के अंदर प्रवेश करने लगे। करने के बाद कुछ दिन पश्चात
अध्याय 7 उत्पत्ति पद 11 से। जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। उससे पहले कोई मनुष्य उसके पास नहीं। यही हमारा भी अंत होगा, पर आग से होगा। आग से, पहले पानी से हुआ, अब आग से होगा। सबको बुलाया जाएगा कि परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है, आपको स्वर्ग का राज्य देने के लिए पुकार रहा है। अपने लोगों को भेजा। वो लोग कौन है? वो लोग पास्टर है, प्रीचर है, प्रीस्ट है, जो परमेश्वर के सही वचन को समझाते हैं। गलत नहीं, सही वचन को समझाते हैं। नूह के टाइम भी ऐसे ही हुआ। नूह ने सबको समझाया, कोई नहीं माना। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सारे प्राणी जो पृथ्वी के ऊपर थे, रेंगने वाले से लेकर उड़ने वाले तक, पशु पक्षी सब जहाज में चले गए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जोड़े जोड़े करके 40 दिन 40 रात तक बरसात हुई। बरसात ही नहीं हुई, जल के हर तरीके के सोते फूट गए। हर तरीके के सोते फूट गए, मतलब जल पर लहर। पवित्र वचन के साथ बने रहिए और मेरे साथ बने रहिए कि आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ? लोग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए, नूह का परिवार बच गया। आगे क्या हुआ? उस प्रलय के बाद क्या हुआ? तो मेरे साथ बने रहिए, जे क्राइस्ट चैनल के साथ बने रहिए। मिलते अगली वीडियो पर। सबको खुदा बहुत आशीष दे। आमीन।